नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आज ये मेरे गांव का जो व्लॉग है मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे गांव में ये है, जिसको अपन मोरी बोलते हैं। यहाँ से जो पानी का निकास है वो उस तरीके से बंद के बीच से होता है और इधर की तरफ काफ़ी अच्छी खासी फसल है, लेकिन इधर की तरफ पानी की वजह से कोई भी फसल नहीं है। यहाँ पर लगभग नष्ट हो चुकी है या फिर पहले से बुवाई नहीं हुई है। एक बार आप ये पानी का निकास देखिए, यहाँ से निकल रहा है और इस तरीके से ये इसको ऊपर से उठाया जाता है यहाँ से, उसके बाद में नीचे से पानी निकलता है। ये टोटल 1 2 3 है यहाँ पे और काफ़ी तीव्र गति से जो पानी है वो चल रहा है यहाँ पे। और इस कच्चे रास्ते से मैं आगे जा रहा हूँ। ये जो रास्ता है वैसे तो काफ़ी चौड़ा है, करीब 15 फीट की इसकी चौड़ाई है, लेकिन जो इस बारिश के मौसम में काफ़ी पेड़ों की वजह से थोड़ा सा रास्ता ऐसा हो गया है। और इसी कच्चे रास्ते से मैं आगे खेतों की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर देखना है कि पानी का निकास है जो किस तरीके से हो रहा है। चलिए आइए। ये जो रास्ता है आप इसको देख रहे हो, ये करीब 15 से 20 फीट चौड़ा है। इसको हमारे यहाँ बंद बोलते हैं। बंद से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा ऊंचा रास्ता होता है, यानी कि जो गांव जो है हमारा इस तरफ है और इस तरफ जो है वो पानी का काफ़ी जो एरिया है वो इस तरफ पानी से भरा हुआ है। और जो बरसात का पानी है वो इधर इकट्ठा होने के बाद में जब उसको इस साइड से इस साइड में निकालते हैं तो वहाँ पे मोरी के माध्यम से निकालते हैं। उस जगह पे जो मैंने आपको दिखाई थी वो मोरी थी। और ये कच्चा रास्ता अब एक खेतों की तरफ जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बोरिंग है जो हमने लगाया था पिछली साल ही, यहाँ से हम पानी की सप्लाई करते हैं फसलों के लिए। बंद के इस तरफ से जो पानी है वो निकाला जा रहा है इस मोरी के माध्यम से। यहाँ पर टोटल 3 मोरियाँ हैं, इसको हम सामान्यतः भाषा में मोरी बोलते हैं। ये दूसरी मोरी है। बहाव जो है यहाँ पे तो नॉर्मल है, लेकिन इस तरफ जो है काफ़ी तेज़ है और एक काफ़ी पानी है जो इस तरफ से इस तरफ निकाला जा रहा है। एक मोरी ये भी है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, इतना तेज़ नहीं है। ये इस तरफ आप देखिए पूरा जलमग्न हो रखा है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये लगभग इसका तना है जो पानी में डूब चुका है। और चारों तरफ आप देखिए कोई भी फसल आपको नज़र नहीं आ रही है। कुछ फसलें थी जो कि नष्ट हो चुकी है, कुछ फसलें थी उनकी बुवाई भी नहीं हो पाई थी। इसी वजह से ये जो हालात हैं यहाँ पर बने हुए। अब ये जो आप देख रहे हो इस तरफ इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक बाउंड्री वाल की गई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बाउंड्री वाल से भी पानी क्रॉस करके इधर की साइड में आ गया है। ये जो बाउंड्री वाल है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इससे कम 8 फीट की गहराई है इस जगह से, लेकिन आप जब पानी को देखोगे तो यहाँ से करीब 1 या 2 फीट ही इस बाउंड्री वाल से क्रॉस करने से रह गया है। यानी कि लगभग अगर मैं इस जगह पे पानी में उतरता हूँ तो लगभग मैं पूरा डूब जाऊंगा, इतना पानी है इस जगह पर। और ये जलमग्न हो रखा है चारों तरफ से ये बाउंड्री वाल का। चलो वैसे तो काफ़ी सपोर्ट है, अगर ये बाउंड्री वाल नहीं हुई तो कम से कम पानी रुका हुआ है और ये काफ़ी दूर तक है, वहाँ तक इसका काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। और वैसे भी पानी जो है इधर से क्रॉस करके इस साइड में आ गया है लगभग, और फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है। यहाँ पर पानी को देखते हुए ये जो कुछ सिंगाड़े की जो फसल है वो यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ हुआ था उस टाइम पर और वहाँ पर कुछ जालबंदी भी की हुई है, इस वजह से वो फसल जो है वो रुकी हुई है। लेकिन इधर की तरफ से जो फसलें हैं सिंगाड़े की वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इस साइड में ठीक है। सिंगाड़ा वैसे तो अभी आया नहीं है, जब टाइम आएगा तो उस टाइम पे सिंगाड़ा बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और पानी जो है वो काफ़ी गहरा है इस जगह पर। ये जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये बंद है। बंद से मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ऊंचा रास्ता होता है, ज़मीन से करीब 7 से 8 फीट ऊंचा होता है, लेकिन जो रास्ता जो बंद से जो कटता है उसे हम बंदली बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से एक रास्ता जो है इस तरीके से यहाँ से कटा है और ये थोड़ा सा ज़मीन से 4 या 5 फीट लगभग ऊंचाई पे होगा। कच्चा रास्ता है बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी ऐसा सीमेंटेड सड़क नहीं है। और कुछ सिंगाड़े की खेती जो पानी की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है। इधर की तरफ में आप देखिए जो सिंगाड़ा है वो इधर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इस खेत में लगभग हर साल सिंगाड़ा बढ़िया होता है। बंद है, इसका इतना सहारा है पानी के लिए। आप इधर की तरफ देखोगे ये ढेंचा की फसल है, यहाँ पर पानी जो है वो नॉर्मल है, यानी कि जो पानी है वो बंद के इस तरफ ज़्यादा है और इधर की तरफ नहीं है, क्योंकि इधर से जब पानी इधर की तरफ क्रॉस होगा उसके बाद में इधर आएगा। यहाँ पर जो पानी है नॉर्मल है। आप इधर की तरफ देखिए, यहाँ पर ये जो पानी है कितना भरा हुआ है, जबकि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उस जगह से करीब 4 से 5 फीट जो है गहराई है इस जगह पर, लेकिन ये पानी पूरा समतल लगभग लेवल उसका बराबर हो चुका है। और ढेंचा की जो फसल थी ऊपर ऊपर से उसका टॉप दिख रहा है ओनली, बाकी तो पूरा डूबा हुआ है। कुछ
जीव जंतु हैं जो अपने पानी में आराम कर रहे हैं। चलिए, जो पानी वहाँ से जो निकास हो रहा था उस जगह से, मैं उस जगह से करीब 500 मीटर दूर यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पर एक सड़क जा रही है, उसके नीचे से पुलिया है छोटी सी, वहाँ से जो पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज है इस जगह पर, और काफ़ी स्पीड से चल रहा है। एक या दो, टोटल 2 पुलिया यहाँ पर हैं और लगभग 2 पुलिया ही उस साइड में। इधर की साइड से जो पानी है वो आ रहा है और क्रॉस होकर के उधर की तरफ जो जा रहा है उसको आप देखिए कितना तेज है पानी, जहाँ से पानी निकल रहा है। अब आप सोचो, पूरा जलमग्न हो चुका है, कोई भी फसल बची नहीं हुई है, लगभग खरीफ की जो फसल है वो सब नष्ट हो चुकी है यहाँ पर। और सड़क के ऊपर से जो पानी का जो बहाव है वो भी अभी तो खैर नॉर्मल है इन दिनों में, लेकिन आज से करीब 7 से 8 दिन पहले जो पानी था वो काफ़ी गहरा था इस जगह पे, लगभग बाइक जो है वो निकल नहीं पा रही थी। और आप ये जो देखिए यहाँ पर जो पानी की रफ्तार है आप इसको देख सकते हो, काफ़ी तेज़ है। सड़क की चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप देखिए जितना पानी में गहरा जा रहा हूँ, और ये पानी जो है लगभग इसके बहाव के साथ में जैसे ही मैं पैर उठा रहा हूँ अपना, तो मेरा पैर भी डगमगा रहा है इसके साथ में, काफ़ी रफ्तार से जो पानी चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहाँ पर आप देखिए जो पानी है वो सड़क से क्रॉस करके सड़क के ऊपर से चल रहा है, और मेरे इस तरफ में ढेंचा की फसल है। आप भली बात ही जानते हो कि जो फसल है इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई कितनी होती है फसल की, लेकिन पानी को देखते हुए इसको जो टॉप दिख रहा है ओनली ऊपर से दिख रहा है, उसके अलावा जो फसल है वो जलमग्न हो चुकी है। इस सड़क से जो इसकी गहराई ये करीब 4 से 5 फुट है ये लगभग, लेकिन पानी से समतल हो चुका है बराबर तरीके से। और ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, इस तरीके का कुछ, शायद मुझे लगता है कोई जीव जंतु का कुछ होता होगा इस तरीके से। वैसे तो हाँ ये जिंदा है, ये लगभग जिंदा, इसको हमारे यहाँ शंख बोलते हैं। शंख आप जानते होंगे, जब ये बिल्कुल अंदर से इसका जो जंतु है वो मर जाता है, उसके बाद में जो ऊपर का जो एक कवच है, इसको पता नहीं कुछ काम में लेते हैं, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, पर इसको शंख बोलते हैं। ये पानी में ही पता नहीं बहाव से किधर से आया था, लेकिन ये एक जिंदा जीव है इसके अंदर। मैं इसको वापस से पानी में रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि सड़क पर यहाँ पर अगर कोई वाहन वगैरह आता है तो इसकी हो सकता है डेथ हो सकती है, इसलिए मैं इसको पानी में यहीं से रिलीज कर देता हूँ ताकि ये चला जाएगा। सड़क को क्रॉस करके अब हम इन खेतों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ हमारे 3-4 खेत यहाँ पे भी, उनको एक बार देख कर आएंगे। और जो पानी का सामना हमें वापस फिर से करना पड़ रहा है, पानी का जो बहाव है वो आप देख लो, तो मेरे पैर है जो स्थिर नहीं है, डगमगा रहे हैं इस जगह पर। बाकी आज से लगभग 7-8 दिन पहले की बात है, ये पानी जो है ना अभी तो यहाँ तक है, पहले यहाँ तक था, इस जगह तक कोई भी बाइक यहाँ से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि रफ्तार पानी की बहुत तेज थी। इसलिए जैसे कोई बाइक आती है स्पीड थोड़ी सी उसकी कम होती है तो उसके साथ में बह के चली जाती है। अब इस सड़क के रास्ते से यहाँ से गांव जो है लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे, आगे की स्थिति देखेंगे क्या है। बाकी जो है यहाँ तक तो हमने जलमग्न देखा, पानी भी देखा, और पानी को देखने के बाद में पानी को जीव जंतु भी देखे हमने। अब यहाँ से आगे जो गांव है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इस सड़क के माध्यम से जो सड़क है वो गांव के अंदर से निकलती है, और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। चलिए, अब उस जगह से हम करीब 500 मीटर दूर चल के आए हैं, थोड़ी हमारी सांसें भी तेज़ हो गई हैं क्योंकि पैदल चल के आए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो तालाब है इसको हमारे यहाँ पे पोखर बोलते हैं, और ये जो पानी है वहाँ से जो निकल के आ रहा है वो सारा का सारा पानी यहाँ पर एकत्रित होता है। लेकिन अभी क्या है कि जो इसकी कैपेसिटी है लगभग फुल हो चुकी है, और ये पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है उस साइड से भी, चारों तरफ से जो पानी है वो निकल रहा है। जो पूरे गाँव का जो पानी है वो वहाँ से निकल के और इधर इस तालाब के अंदर आता है, और इसको हम पोखर बोलते हैं इस तालाब को। अभी देखिए यहाँ से, क्योंकि ये जो तालाब है इसकी कैपेसिटी लगभग फुल हो चुकी है और ये पूरा भर चुका है, ये काफ़ी गहरा है, करीब 20 से 25 फीट ये गहरा तालाब है। लेकिन यहाँ से आप देखिए ओवरफ्लो हो रहा है पानी। हमारे गांव का एकमात्र मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति जो स्थापित की गई है, इसी की वजह से हमारे गांव का जो दूसरा नाम है वो हनुमान नगला भी कहते हैं। वैसे तो गांव का नाम विजयनगर है, लेकिन जो अब मूर्ति बनाई गई है, और ये हमारे अम्बेडकर साहब की मूर्ति है, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में एक बार। और इसी के पास में ये जो मंदिर है
हनुमान जी की उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ से देखिए आप पोखर का जो नज़ारा है वो कोई समुद्र से कम नहीं है। ये केले का पेड़ लगाया गया है, यहाँ पर कुछ बागवानी के संबंधित कुछ फूल लगाए गए हैं गेंदे के। और यहाँ से जो पोखर का जो व्यू है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। और ये पोखर जो है लगभग फुल है। अगर और बरसात हुई तो जो पानी है वो निकल के खेतों की तरफ जाएगा, कुछ गांव में जाएगा। और ये अभी फ़िलहाल फुल है।